जय श्री राम भक्तजनों। तो आज मैं उपस्थित हूँ श्री रामचरितमानस के वार्षिक पाठ श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले शिव शंकर शिव शंभू भोलेनाथ ने श्री राम नाम की रचना की और उन्होंने श्री पार्वती जी को यह कथा सुनाई। बाद में श्री काकभुसुंडी जी को तथा अन्य ऋषिगणों को यह कथा सुनाई और कलयुग में श्री तुलसीदास जी ने इस कथा को आमजन के लिए आम बोलचाल की भाषा में रचकर मनुष्यों के कल्याण के लिए इसकी रचना की। तो हम श्री तुलसीदास जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। तो बोलो जय श्री राम। तो भक्तजनों, जय श्री राम। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहों का पाठ करते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है और जो मासिक पाठ अर्थात 1 महीने का पाठ 9 दिन पाठ अर्थात 9 दिन में का पाठ और 1 दिन का पाठ नहीं कर पाते या करवा पाते, तो वे भक्तजन प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करके श्री रामचरितमानस 1 साल में पूर्ण कर सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा पा सकते हैं। तो भक्तजनों, श्री रामचरितमानस पढ़ने से पहले हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय शिव शंभू, जय पार्वती माता की जय, श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय, सभी गुरुजनों की जय, जय सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमो नमः, जय बजरंगबली की जय। और भी सभी देव देवताओं का आह्वान है वे हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें तथा प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। अभी तक हमने जाना कि नारद मुनि मोह माया से प्रेरित होकर स्वयंवर में जाते हैं, परंतु प्रभु श्री हरि उन्हें वानर का रूप दे देते हैं, जिससे क्रोधित होकर नारद मुनि प्रभु श्री हरि को श्राप देते हैं कि उन्हें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और उन्हें वानरों की सहायता लेनी होगी। साथ ही साथ उन्हें श्राप देते हैं कि उन्हें अपनी स्त्री से बिछोह होगा और उसको पाने के लिए वानरों की सहायता होगी। तो आगे की कथा आज प्रारंभ करते हैं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतरदान, सत्य लोग नारद चले करत राम गुण गान, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरे विहारी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी, अतिशय भीत नारद पहीं आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिवजी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले।
हरे गण हमने विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीने फल पाया। श्राप अनुग्रह कर कृपाला, बोले नारद दीन दयाल। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम हैं दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व तब तुम्हें जैया। धरी हई विष्णु मनुज तनु तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हऊ मुकुट ने पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरनाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीने मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभौ सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र गनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करेहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनीशन हैं गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने। करही ने सुनी आचरजु सयाने। तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि कथा अनंता, कई सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों के में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह कथा बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि, नेमो माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिय महा मायापति। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ने कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु
पिन फिरत तुम्हें देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेसा, जासु चरित अभिलोक भवानी, सती शरीर रही भगो बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजय हूँ छाया मिट ही तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी, लीला की नी जो ते ही अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसार। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सोनी शंकर बानी, सकुची सह प्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बरने वृष के तो, सो अवतार भयो जे है तो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्काई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का जो संवाद है वह उनके समय का है, और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को यह श्री रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं, जो प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाई थी। वही कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं। मनु शत्रुपा तप एवं वरदान। सो मैं तुम्हें सन कहूँ सब सुनु मनीष मन लाई, राम कथा कली मल हरिणी मंगल करनी सुहाई, मंगल भवनी मंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। बोले जय सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। अब श्री रामचंद्र के जन्म की कथा प्रारंभ होने वाली है। अभी बनु शत्रुपा जो अगले जन्म में श्री दशरथ जी और कौशल्या जी थे, उनकी कथा शुरू होने वाली है। तो इससे आगे की कथा हम अगले पार्ट में जानेंगे। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय।